कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो कुछ भी है वो पर्याप्त है। लेकिन इस बात की सार्थकता कहां तक? क्या ये वाकई में सुनने में जितनी अच्छी लगती है जीवन में भी उतनी आसानी से उतर जाती है? जो चीजें हमें सुनने में बहुत सरल लगती हैं कई बार जिंदगी में उतारने में वो उतनी ही ज्यादा कठिन होती है। ठीक इसी तरीके से ये बात है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्योंकि हमेशा हमारे अंदर एक भूख मची होती है ना कि हम ये भी इकट्ठा कर ले और वो भी इकट्ठा कर ले, 10 जगह इकट्ठा करने की हमारी भूख मची होती है। तो फिर इस बात की सार्थकता कहां कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है? हम इस बात को समझें कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये वहां तक ठीक है जहां तक हमारी जिंदगी मिनिमम चीजों में चल सकती है। और ये बात शायद इसलिए जो समाज में प्रचलित की गई होगी कि हमारे अंदर संग्रहण करने की इतनी ज्यादा भूख ना बढ़ जाए कि हम अपने आसपास की चीजों का अनावश्यक रूप से शोषण करने लगे, प्रकृति का अनावश्यक रूप से शोषण करने लगे। इसलिए ये बात शायद समाज में जो प्रचलित की गई होगी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन इसकी जस्ट उल्टा एक जो और बात निकल के आती है, एक जो और सवाल निकल के आता है वो ये कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर हम इस बात को अपने जीवन में ले भी आए तो फिर ज्यादा काम क्यों करना? क्योंकि जो कुछ भी है वो पर्याप्त है ना, तो फिर काम ही क्यों करें हम ज्यादा? और फिर जो इतने सारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं दुनिया में वो भी क्यों करें? तो ये विरोधाभास वाली स्थितियां हमारे सामने पैदा होती है कि एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और दूसरा वो कॉन्ट्रडिक्शन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि अरे ज्यादा लो, ज्यादा पाओ, ज्यादा कमाओ, ज्यादा ये करो, ज्यादा वो करो, इस तरीके की जो चीजें आती हैं। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन वाली स्थिति में क्या, इसके बीच का रास्ता क्या है, मध्यम मार्ग क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तरफ जो ये बात कही जा रही है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और दूसरा ये जो इतना सारा कॉम्पिटिशन मचा के रखा हुआ है, इसके एक बीच का रास्ता ये समझ में आता है कि एक तरफ हम ये मानते चले अपने जीवन में कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं तो हमारी जो ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने जिंदगी में इकट्ठा कर लेने की जो भूख है वो कम हो, वो शांत हो, और हम इस फिलॉसफी के जरिए, इस अवधारणा के जरिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हम एक जो नियत समय पे आके समझ सके कि हमारे जीवन में असल में जरूरी क्या है। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत सारी चीजें इसलिए से इकट्ठा करते जा रहे हैं क्योंकि असल में हमारी जिंदगी में उसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने आसपास के लोगों को उस चीज को इकट्ठा करते हुए देखा है। हम उस चीजों को इसलिए तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं कि लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, दूसरों की देखा देखी तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? तो जो ये बात कही जाती है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसका एक सोल्यूशन जो है इस बात के रूप में हमारे सामने आता है कि यदि हम इस बात को अपने जीवन में उतारते भी हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो इससे क्या है कि हम बहुत सारी ऐसी जो है चीजों को इकट्ठा करने से बच जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम से बच जाते हैं जिसका केंद्र, जिसका सोर्स हम नहीं होते, हमारे अंदर से नहीं होता, जिसका सोर्स बाहर से होता है। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जिसका केंद्र, जिसका कारण हमारे अंदर से नहीं होता है, जिसकी एक्चुअली जरूरत ही नहीं होती है, जिसकी मूलभूत आवश्यकता हमारे लिए होती ही नहीं है। दरअसल हम वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने बाहर से किसी से जो है सुन लिया है कि ये करना अच्छा है, या हमने किसी को ऐसा करते हुए देख लिया है, इसलिए हम वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी जस्ट उल्टा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर हम इस बात को अपने जीवन में शामिल भी कर ले, हम उस तरीके से जीने भी लगे, तो फिर काम क्यों करना है? काम इसलिए करना है क्योंकि जब आप उस लिमिट तक पहुंच जाएंगे जिस लिमिट पे आपके लिए ये बात स्वीकार्य हो जाएगी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? देखिए जीवन में कुछ तो भोगना ही है ना, कुछ तो करना ही है ना। कुछ नहीं करोगे तो फालतू चीजों में दिमाग लगाओगे। तो जब कुछ करना ही है तो जो कुछ करना है वो मैक्सिमाइज किया जा सके, उसको अधिकतम सीमा तक ले जाया जा सके, उसको जो है अपने सुकून के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एक तरफ ये फिलॉसफी, एक ये अवधारणा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हमें सुकून की तरफ धकेलेगी। दूसरी तरफ इस सोच के साथ
साथ काम करना कि जो प्राप्त है वो तो पर्याप्त है ही, लेकिन अब मुझे जिंदगी में कुछ तो करना ही है ना, तो मैं वो करूंगा जिससे मुझे सुकून मिलता है, जिससे मेरी जिंदगी में जो है उथल पुथल कम रहती है, तो मैं वो काम करूंगा। तो जो पर्याप्त जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो तो है ही। अब जो मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी जिंदगी में जो और उथल पुथल हो सकती है वो कम हो, वो मिनिमाइज हो, वो कम से कम हो सके। और उससे होगा ये कि जब हम अपने को सुकून देने के लिए वो काम करेंगे, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जिससे भी हम पैसे कमा रहे हैं, जो भी हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, तो हम दरअसल उस काम को अपने दिल से जोड़ते हुए करेंगे। दूसरी चीज, हमारे अंदर वो काम करते हुए जो है भूख नहीं रहेगी इस बात की कि इससे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये एक माइंडसेट पहले ही आ चुका होगा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो तो पर्याप्त है ही। अब जो मैं कर रहा हूँ वो शांत होने के लिए कर रहा हूँ, वो सुकून के लिए कर रहा हूँ। और जब इस माइंडसेट से कोई चीज होगी तो उसमें जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, उसमें जो है जो क्वालिटी वाली बात आ जाती है किसी भी काम में वो बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जब हम बिना किसी बहुत कुछ लेने के पर्पज से उस काम को करेंगे, बिना किसी जो है बहुत ज्यादा रिजल्ट के इच्छा रखते हुए उस काम को करेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें सुकून मिले, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब हम उस काम को करेंगे तो हम दरअसल उसको अपने एक तरीके से कह लीजिए कि अपने अंदर की ताकत से करेंगे, अपने अंदर के भाव से करेंगे। तो उससे होगा ये कि उस काम को हम मैक्सिमाइज जो है कर सकते हैं, उसको हम एक मैक्सिमम स्केल तक पहुंचा सकते हैं, उसको हम एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसका प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर जो अच्छा असर पड़ता है, इसका क्वालिटी पे जो बहुत असर पड़ता है, इसका जो सिक्स सिग्मा एक सर्टिफिकेट होता है जो कि क्वालिटी में दिया जाता है, उसमें इसका जो है यूज किया जाता है। इंसान की अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो है इसको यूज किया जा सकता है। इंसान जो अलग अलग तरीके से अलग अलग माहौल में जाके लोगों से अपनी तुलना करता रहता है, कंपेयरिंग करता रहता है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत उथल पुथल चलती रहती है। उस उथल पुथल को, उस प्रॉब्लम को जो है मिनिमाइज किया जा सकता है इस एक फिलॉसफी के जरिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और यदि किसी इंसान के अंदर ये फिलॉसफी आ जाती है वो इंसान अधिकतर मौन हो जाता है, वो इंसान अधिकतर शांत हो जाता है, उसके पास बहुत कुछ कहने के लिए रहता नहीं। और ये कुछ उसी तरीके से है कि जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंच गए तभी तक आप बोल रहे हैं, और जब आप उस स्थिति में पहुंच गए तो फिर कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो इस बात के बारे में ये जो है आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं किसी चीज को घटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल आर्थिक तंगी में चले जाए, इस तरीके की तंगी में चले जाए, नहीं, मैं सिर्फ इस फिलॉसफी को इस तरीके से यूज करने के लिए कह रहा हूँ जिसमें हम अपने अंदर के उथल पुथल और बिना किसी जरूरत के लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं उनको कम किया जा सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कह रहा हूँ। तो इस बारे में, इस फिलॉसफी के बारे में आपकी क्या विचार है कि हम इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो इस बारे में आपके क्या विचार है, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं देता हूँ अलविदा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।